गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको क्लास 9th में संख्या पद्धति के बारे में बताएंगे। देखेंगे संख्या पद्धति में किस तरीके से संख्याओं को परमेय संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, भाज्य, अभाज्य संख्याओं के बारे में बताया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको परमेय संख्या के बारे में जानकारी मिलेगी, क्योंकि आप जानते हैं पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या और सम, विषम, भाज्य, अभाज्य ये सभी संख्याएं आप जान चुके हैं, पहले आपने पढ़ा है, फिर भी देखेंगे। आपको यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ कि प्राकृत संख्या जो कौन कौन सी होती हैं। प्राकृत संख्याएं लिखें जो हमारी संख्याएं एक से स्टार्ट होती हैं, यानी 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये संख्या हमारी प्राकृत संख्या है। पूर्ण पूर्ण संख्याएं हमारी होती हैं जो 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट आगे लिख सकते हैं आप। तो देखेंगे प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, पूर्ण संख्या हमारी 0 से स्टार्ट होती है। सम संख्याएं वे संख्याएं जो संख्या 2 से विभाजित होती है वो सम संख्याएं कहती हैं, जैसे 2 4 6 8 10, ये सभी हमारी सम संख्याएं होती है। पहचान आप जानते होंगे, किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 4 6 8 हो वो सम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्या देखेंगे, विषम संख्या वे संख्याएं होती हैं जो हमारी 2 से विभाजित नहीं होती हैं। 2 1 3 5 7 डॉट, ये सभी हमारी विषम संख्या हैं। भाज्य संख्याएं देखेंगे, भाज्य संख्याएं जिन संख्याओं के गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी कितनी होगी, 4 होगी, इसके गुणनखंड 1 2 और 4 होंगे, और इसके बाद 6 1 3 6। जिस संख्या के गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं वो संख्या हमारी भाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या देखेंगे, अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं कहलाती हैं जिनके गुणनखंड 2 होते हैं, 1 और स्वयं। जैसे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 है, इसके गुणनखंड करेंगे तो 1 से विभाजित है और 2 से। 3 है, 1 से और 3 से विभाजित होगी, ये संख्या हमारी क्या कहलाती है, अभाज्य संख्याएं। और इसके अलावा देखेंगे हम यहाँ पर संख्याएं प्राकृतिक, पूर्ण संख्या, सम, विषम, भाज्य और अभाज्य। परमेय संख्या आती हैं, और हमारे यहाँ पर पूर्णांक। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर पूर्णांक क्या होते हैं, शून्य सहित ऋणात्मक और धनात्मक संख्याएं। शून्य सहित ऋणात्मक और मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। शून्य सहित, जैसे अगर आपकी संख्या जैसे -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ये सभी संख्या हमारी क्या है, पूर्णांक कहलाएंगे। अब आते हैं हमारी प्राकृत संख्या, बता दी। अब देखेंगे परमेय संख्या। परमेय संख्या कहते हैं
जो संख्याएं p बट्टे q के रूप में लिखी जा सके, p बट्टे q के रूप में लिखी जा सके उन्हें परमेय संख्या कहते हैं। जहां q डज नॉट इक्वल 0। अब देखेंगे अगर हमने यहां पर लिखी 3/4, ये भी हमारी क्या है, परमेय संख्या। जो पूर्णांक हमारे कैसे दिए गए हों, अलग अलग पूर्णांक दिए गए हों, जैसे ये 3 और 4 पूर्णांक हैं, ये 3/4 परमेय संख्या है। 0 भी हमारे क्या है, परमेय संख्या है। 1 भी परमेय संख्या, 1 के नीचे 1 मान लेंगे, ये परमेय संख्या हो जाएगी p बट्टे q के रूप में। इसे भी आप 1 मानेंगे तो ये भी p बट्टे q के रूप में होगी, तो ये क्या कहलाएंगे, परमेय संख्या कहलाएंगे। बड़ी संख्या लिख दे, जैसे 15/16 लिख दिया, ये भी हमारी क्या है, परमेय संख्या। तो p बट्टे q के रूप में लिखी जाए उन्हें क्या कहेंगे, परमेय संख्या। जो p बट्टे q के रूप में न लिखी जा सके उन्हें क्या कहेंगे, अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या जो p बट्टे q के रूप में न लिखी जा सके, जैसे √3, √7, यहाँ पर पाई, √15। इसी तरीके से ये सभी संख्या क्या कहलाएंगे, हमारे अपरमेय संख्या। तो देखिए यहाँ पर अब पूछा गया था कि क्वेश्चन, ये पहले आप जानते होंगे, फिर भी मैंने आपको पुनः दोबारा से बता दिया है कौन कौन सी संख्या, अगर भूल गए हों तो दोबारा से इसे देखेंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पर आपका फर्स्ट क्या दिया गया है। अभी आपने समझा कि पूर्ण संख्या कौन सी होती है, पूर्णांक क्या होते हैं, परमेय संख्या, सम संख्या, ये सब समझा। तो देखिए क्या शून्य एक परमेय संख्या है, तो शून्य अभी बताया था कि शून्य परमेय संख्या है, तो यहां लिखेंगे हाँ। हाँ क्या है, हाँ लिखेंगे शून्य एक परमेय संख्या है। हाँ शून्य एक परमेय संख्या है। अब शून्य एक परमेय संख्या है, पूछा है, आप इसे p बट्टे q के रूप में लिख सकते हैं, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, p बट्टे q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे 0 ये लिख दिया, इसे हम क्या लिख देंगे, p बट्टे q। 0 के नीचे 1 मान ले तो ये क्या हो गए हमारे, 0 भी हमारा क्या है, एक पूर्णांक है, और 1 ये क्या है, पूर्णांक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, p बराबर 0 और q बराबर 1, ये क्या है, हमारे पूर्णांक है, पूर्णांक है। यहाँ पर q यूकल डज नॉट, ये क्या दिया है आपका, 0 नहीं है, तो हम 0/1 यानी इसे 0 को भी परमेय संख्या लिख सकते हैं। तो पूछा है q और p और q पूर्णांक है और q यूकल 0 के बराबर है। तो अब हम 0/1, 2/3 ये सभी हमारी क्या है, परमेय संख्या, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। तो क्वेश्चन में बस ये पूछा है क्या शून्य एक परमेय संख्या है, तो इसका तो हमें आंसर देना है हाँ शून्य एक परमेय संख्या है। इसे p बट्टे q के रूप में लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं इस तरीके से। 0/1, p बराबर 0 और q बराबर 1, ये पूर्णांक है और q बराबर 0 के नहीं है। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन हुआ आपका, बहुत ही सिंपल है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है 3/4 के बीच की, 3 और 4 के बीच की 6 परमेय संख्या लिखिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्याएं लिखिए। अब देखिए परमेय संख्या हमें लिखनी है 3 और 4 के बीच की। एक सिंपल तरीका ये है कि अगर आपको 3 और 4 के बीच जिन संख्याओं के बीच में अंतर 1 हो तो उसमें हम क्या करते हैं, 1 जोड़ करके उसी संख्या से गुणा कर देते हैं। इसलिए इसमें 3 और 4 के बीच में क्या अंतर है, 1 है,
तो हमें इसमें क्या करना है, 3 और 4 के बीच में 1 है, हमें संख्या लिखनी है 6, तो हमें क्या करना होगा, इसमें 6 प्लस के 1 यानी कितने हो गए 7। इसमें हमें 7 से गुणा करना है। तो सबसे पहले हमें 3 और 4 को p बट्टे q के रूप में लिखना होगा। 3 और 4 को p बट्टे q के रूप में लिखने पर हम इसमें किससे करेंगे, 7 से गुणा करेंगे। तो p बट्टे q के रूप में 3 बट्टे 1 और इसे क्या लिखेंगे 4 बट्टे 1। अब हमें इसमें किससे गुणा करेंगे, 7 से। तो देखेंगे अगर हमें अंतर इनके बीच का 1 है तो हम क्या करेंगे, 6 पूछी जा रही हैं तो 6 प्लस 1 कर देंगे, 5 पूछी जा रही हैं तो 5 प्लस 1 कर देंगे, 1 जोड़ करके उस संख्या में अंश और हर में गुणा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर भी 7 से गुणा कर देंगे, यहाँ पर भी 7 से, इस संख्या में भी 7 से गुणा करेंगे और इसमें भी 7 से गुणा। तो ये हो जाएगा आपका 21 बट्टे 7 और ये कितना हो जाएगा 28 बट्टे 7। इनके बीच की जो संख्या है अब आप लिख सकते हैं 22 बट्टे 7, 23 बट्टे 7, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम। 6 पूछी गई हैं तो कौन सी संख्या होंगे, 22 बट्टे 7, 23 बट्टे 7, 24 बट्टे 7, 25 बट्टे 7, 26 बट्टे 7 और 27 बट्टे 7। ये संख्या हो गई हमारी। 3 और 4 के बीच की 6 परमेय संख्या कौन कौन सी निकल के आ गई, 22 बट्टे 7, 23 बट्टे 7, 24 बट्टे 7, 25 बट्टे 7, 26 बट्टे 7, 27 बट्टे 7। 1 2 3 4 5 6। अगर जितनी भी संख्या पूछी जाती है तो आप इसी तरीके से लिखेंगे। अगर 8 पूछी जाती तो क्या करते, 8 प्लस 1 कर देते, तो हमें यहाँ पर 7 की जगह पर फिर किससे गुणा करते, 9 से गुणा करते। इस तरीके से परमेय संख्या ज्ञात करते। यहाँ पर देखेंगे 3 और 4 के बीच इस तरीके से संख्या है। अगर ये संख्या परमेय संख्या में हर अलग अलग हो तब हम इस तरीके से करेंगे। क्वेश्चन में और अपनी तरफ से करा रहा हूँ आपको। देखेंगे जिसके हर समान न हो तब उन संख्याओं के बीच की परमेय संख्याओं को किस तरीके से निकालते हैं। लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 डाल करके, यहाँ 2 बट्टे 3 और 4 बट्टे 5 के बीच 10 परमेय संख्या लिखते हैं। 10 परमेय संख्याएं लिखिए। अभी उसके हर समान है क्योंकि उसके नीचे हमें 1 मान लेंगे तो हर समान हो जाते, तो हम गुणा कर देते थे। उसमें अंतर 1 था तो 1 जोड़ करके। अब देखेंगे यहाँ पर हर अलग है तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 से गुणा नहीं करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 3 और 5 का एलसीएम। तो पहले तो भिन्न लिखेंगे, 2 बट्टे 3 और 4 बट्टे 5, ये 2 भिन्न दी गई हैं। इनके बीच की हमें 10 परमेय संख्याएं लिखनी है। कितनी लिखनी है, 10 परमेय संख्या लिखनी है। तो 3 और 5 का एलसीएम लेंगे, 3 और 5 का लासा लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 15। अब देखेंगे 15 हो गया तो यहाँ पर लिखेंगे 15। 3 का भाग इसमें देंगे कितनी बार, 5, 5 दूनी 10 और यहाँ पर ये संख्या है 10, 5 से भाग देंगे, 10 में 2, ये हो जाएगा आपका 8, 4 दूनी 8। अब देखेंगे हर समान है, यहाँ पर 15 लिखेंगे, हर समान है तो अब 10 और 8 के बीच में अब हमारे पास कितनी संख्या लिखी जा सकती है, 1, और हमें लिखनी कितनी है 10। तो देखें अगर हम इसमें 2 से गुणा करते हैं तो ये कितने होंगे 20 और ये होंगे 16, तो नहीं लिख सकते। अगर हम इसमें 5 से करेंगे तो ये हो जाएंगे 50 और ये हो जाएंगे 40। 40 और 50 के बीच की संख्या कितनी हो रही है आपके 9 होंगी। तो हमें इसमें क्या करना है, 5 से 6 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर 6 से गुणा करेंगे और यहाँ पर 60 हो जाएंगे, 8 6 48 बीच की संख्या लिख सकते हैं। 6 से इधर करेंगे तो 6 से इधर भी करेंगे, ये हो जाएंगे 60
और ये हो जाएंगे 15 छिक्के 90, और यहाँ पर हो जाएंगे 48/90। अब देखेंगे 60 और 48 के बीच की हमें 10 परमेय संख्या लिखनी है तो लिख सकते हैं। कौन कौन सी होंगी यहाँ से अगर लिखते हैं तो 59/90, 58/90, 57/90, 56/90, 55/90, 54/90, 53/90, 52/90, 51/90। देखेंगे 10 संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और रहेगी तो एक और लिख सकते हैं 50/90। इस तरीके से हम इन संख्याओं को लिख सकते हैं। और भी सरल कर सकते हैं, जैसे ये संख्या नहीं कट रही है तो इसे नहीं काटेंगे, ये संख्या कट रही है तो हम इसे काट सकते हैं। इसे 2 से काट दें, इसे 45 बार इसे काट देंगे तो 2 दूना 4 और 2 नियम 18, 29 बार कट जाएगा। 7 और 5 12, इसे 3 से काट देंगे तो ये 3 1 3 और 3 नियम 27, और इसे 3 से काटेंगे तो ये 30। इस संख्या को काट देंगे तो देखेंगे 2 से काटेंगे इसे 45, इसे काटेंगे तो 2 दूना 4 2 8 16 28 बार। इसे देखो 5 से काटे 11 बार, और इसे 5 से काटेंगे 5 1 5 18 90 18 होंगे। देखेंगे इसे काटेंगे 2 से काटेंगे 27 बार, और इसे 45 बार। और भी संख्या कट जाएगी, ये 3 से काटेंगे तो 15 बार, इसे 9 बार। और संख्या ये कट सकती है तो ये कितनी बार, 3 नियम 27। यहाँ पर काटेंगे तो ये हो जाएगी आपके 3 से काटेंगे तो 3, और ये हो जाएगा 5। ये संख्या नहीं कट सकती है, नहीं काटेंगे। इसे काट देंगे हम तो ये हो जाएगा आपके 26, इसे 45। ये संख्या कट जाएगी 3 से 17 51, और इसे 3 से काटेंगे 30, इसे काट दें 0 से 0। तो हमारी जो परमेय संख्या निकल के आ गई वो संख्या निकल के आ गई 59/90, यहाँ निकल के आ गई 29/45, और यहाँ पर 19/30, 28/45, 11/18, और ये संख्या निकल के आ गई 3/5। ये 53/90, यहाँ पर 26/45, 17/30 और 5/9। इस तरीके से हम इसे निम्न भिन्न में भी लिख सकते हैं। अभी आपको यहाँ पर भिन्न सरलतम रूप में इस तरीके से लिखेंगे, छोटी भिन्न बन जाएगी। वैसे यहाँ तक भी आपका आंसर सही था, लेकिन इसे निम्न भिन्न में बनाना है तो इस तरीके से लिखेंगे काट करके। तो थैंक यू, समझ में आ गया होगा आपके सभी के।